अवनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर सबको यकीन हो गया था कि वह सच में मां बनने वाली है। लेकिन सूरज के मन में अभी भी एक सवाल था। आखिर उसने अवनी को रस्सी कूदते हुए क्यों देखा था? क्या अवनी सच में वैसी ही है जैसी वह दिख रही है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? ईशा ने सूरज को समझाया कि अवनी की बताई हर बात सही साबित हुई है। वह मधुआ गांव की रहने वाली है और उसके पिता बहुत सख्त स्वभाव के हैं। लेकिन सूरज के मन का शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ सूरज अवनी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रख रहा था। जब अवनी को कमरे में घुटन महसूस हुई तो उसने बाहर उसके लिए नेट और पंखे की व्यवस्था कर दी। ईशा ने मजाक में कहा कि दादा भाई तो बहुत केयरिंग हो गए हैं। लेकिन तभी उसने सूरज को बताया कि उसने अवनी को कमरे में रस्सी कूदते देखा था। सूरज ने बात को टालने की कोशिश की, मगर ईशा के मन में शक और गहरा हो गया। इसके बाद अवनी की सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर के पास जाने का फैसला हुआ। ईशा मन ही मन सोच रही थी कि आज वह अवनी का सच जान जाएगी। सोनोग्राफी के दौरान डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही और इमेज भी साफ नहीं आ रही। यह सुनकर सब घबरा गए। अवनी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर को बच्चे की हार्ट बीट मिल गई। डॉक्टर ने बताया कि शायद स्किपिंग करने की वजह से बच्चे की पोजीशन बदल गई थी। अब बच्चा बिल्कुल ठीक था। यह सुनकर सूरज का शक गलत साबित हो गया। अवनी सच में प्रेग्नेंट थी। अवनी ने सूरज और ईशा से एक खास इच्छा जताई। उसने कहा कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वह चाहती है कि उसका नाम सूरज और ईशा रखें, क्योंकि इन दोनों की वजह से उसका मां बनने का सपना पूरा होने वाला है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया। ईशा को पता चला कि अवनी कुछ बड़ा छुपा रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि जिस लड़की को किलर के पीछे देखा गया था, वह कोई और नहीं बल्कि अवनी थी। इतना ही नहीं, अवनी को उस जगह के आसपास भी देखा गया जहां स्वतंत्रता दिवस का बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। अब सूरज और ईशा को यकीन हो गया कि मामला सिर्फ प्रेगनेंसी का नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का है। इसी बीच अवनी ईशा की अलमारी में साड़ी ढूंढते हुए पकड़ी गई। उसने भावुक होकर कहा कि उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और उसे अपनी मां की कमी महसूस होती है। ताई मां को उस पर दया आ गई और वह उसे शॉपिंग के लिए ले गई। लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे अवनी को उठा ले गए। ताई मां रोते हुए घर पहुंची और सबको बताया कि अवनी को कुछ लोग ले गए हैं। मगर ईशा ने कहा कि अवनी उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखाई देती है। वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। अब सूरज और ईशा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर अवनी का असली सच क्या है? क्या अवनी सच में एक मजबूर लड़की है या फिर किसी खतरनाक मिशन का